दोस्तों, हिजबुल्लाह के साथ जो सीजफायर इजराइल की तरफ से किया गया, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहा है कि अगर हिजबुल्लाह से सीजफायर हो सकता है तो हमास से क्यों नहीं। और देखिए, एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। जल्द ही हमास के साथ भी सीज फायर होने जा रहा है इजराइल का। जी हां, इसका ऐलान किसी और ने नहीं, उसी देश ने किया है जिस देश ने बम गोला बारूद भर भर कर इजराइल को भेजा था। उसी देश के कहने पर आखिरकार इजराइल को हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर करना पड़ा और सीज फायर हुआ। ये तमाम खबरें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ दिखाऊंगा सीरिया में क्या कुछ हुआ है और कैसे फिर से इजराइल ने तोड़ा है युद्ध विराम। एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। दरअसल हमारी तमाम वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। मैं लगातार आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरीके से हमारी पूरी टीम आप तक खबरें पहुंचाती है। ऐसे में बस एक अपील करना चाहूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से होता यह है कि हमारा रिकमेंडेशन बढ़ता है और इससे हमारी जो वीडियो, हमारी जो मेहनत है, वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचती है। इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर क्या है पहली, देखिए लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से एक बयान आया है जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में हम गजा में युद्ध विराम तक यानी कि सीज फायर तक पहुंचने के लिए तुर्की, मिस्र, कतर और इजराइल के साथ एक और प्रयास करेंगे। दरअसल हुआ ये था कि जब हिजबुल्लाह के साथ हुआ था सीज फायर, तभी मैंने एक खबर दिखाई थी कि अमेरिका की तरफ से बयान आया हमास को लेकर। उसमें बयान क्या आया था कि हमास जो है वो मना कर रहा है सीज फायर के लिए, कि वो इजराइल के साथ सीज फायर नहीं करेगा। ये अमेरिका की तरफ से बयान आया, तो उस दिन भी मैंने खबर दिखाई थी। दरअसल मना नहीं किया था हमास ने, हमास के सामने एक शर्त नहीं रखी थी, उसे बाध्यकारी बना रहे थे, यानी कि जबरदस्ती उस पर थोपा जा रहा था समझौता। हिजबुल्लाह और हमास में यही अंतर है दोस्तों। हिजबुल्लाह पर थोपा नहीं जा सकता, ये जानते हैं। हमास पर ही थोप रहे थे, लेकिन हमास इस बार झुकने वाला नहीं था। हुआ यह कि उनसे कहा गया कि अभी आप समझौता कर लो, लेकिन समझौता करने के लिए सबसे पहले यह करो कि सारे के सारे बंदी छोड़ दो, यह कहा गया। हमास ने कहा पहले एक समझौता सबसे बड़ा यह होगा कि आप अभी इसी वक्त से पहले रोकिए बमबारी, हम रोकते हैं, देखा जाएगा, उसके बाद हम कैदी भेज देंगे। इसी पर नहीं माने ये लोग और फिर समझौता नहीं हुआ। इसके लिए कहा गया कि हमास सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं, जबकि हकीकत ये थी। चलिए अगली खबर के लिए आता हूं। अब देखिए प्रेस टीवी की खबर है, बड़ी खबर है। इजरायली सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए एक दक्षिणी लेबनान के पत्रकार पर गोलीबारी की है। यह अपने आप में बहुत संजीदा खबर है कि 24 घंटे भी नहीं बीते और एक लेबनानी पत्रकार पर इजरायली सेना हमला कर देती है। वीडियो भी उस वक्त की निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ नजर भी आ रहा होगा। अब इससे देखिए दावा क्या है। जिस वक्त दक्षिण लेबनान के खियाम में इजरायली सेना ने फोटोग्राफर मोहम्मद अल जातारी पर गोलीबारी की, जिसमें कथित तौर पर 2 गोलियां लगी, जिससे उनका पैर घायल हो गया है, मतलब उनके पैर में ये गोलियां लगी हैं, ये दावा किया गया। 24 घंटे में भी नहीं बीते सीज फायर के। सोचिए, मैंने कहा ना, लोग कह रहे थे कि ये बहुत स्टेबल रहने वाला है। दरअसल इजरायली सेना इतनी हतोत्साहित हो चुकी है कि वो कोई भी कदम कभी भी उठा सकती है। अब क्या है, इजरायली सेना ने लेबनानी पत्रकार पर हमला किया, नागरिकों को दक्षिणी गांव में लौटने से रोका। तेल अवीव ने बुधवार को ही संघर्ष विराम समझौते के प्रभावी होने के बाद इसका पहला उद्घाटन, पहले ही घंटे में कई बार इसका उल्लंघन कर दिया, इस बात का दावा किया गया। देखिए एक और खबर जो मैंने जिसका जिक्र इसमें है, ये नागरिकों को लौटने से रोका जा रहा है, ये वाली खबर मैंने आपको दिखाई, ठीक है। अब आते हैं इस खबर पर। फ्रांस ने क्या कर दिया है। दरअसल ये तमाम चीजें हो रही थी, फ्रांस पलट गया। नेतन्याहू को गिरफ्तार करने वाला जो फैसला, पहले आईसीसी वाला फैसला था ना, आईसीसी वाले फैसले पर फ्रांस ने कहा था कि हमारी तरफ से पाबंदी है, मतलब आईसीसी के फैसले को मानते हैं। अगर नेतन्याहू हमारे देश में आते हैं तो उसके बाद हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, फ्रांस ने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एंट्री करने वाले नेतन्याहू को गिरफ्तार करने वाले अपने फैसले को पलट दिया। युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद फ्रांस का कहना है कि नेतन्याहू को फ्रांसीसी क्षेत्र पर राजनीतिक छूट प्राप्त है और अगर वे फ्रांस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करने से मिल रही है। अब आते हैं क्या हो रहा है वहां पर। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कर्फ्यू लागू कर दिया, जिससे शाम 5 बजे से लेकर
सुबह 7 बजे के बीच लितानी नदी के दक्षिणी इलाके में आवाजाही को रोक दिया गया। इस इलाके में इजरायली बलों द्वारा लेबनानी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने की कई रिपोर्ट भी सामने आई, यानी किस तरीके से वो लगातार जो पूरा का पूरा सीज फायर के नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है। साथ ही सैनिकों द्वारा अपने घरों में लौटने का प्रयास करे परिवारों पर भी गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह से लड़ते लड़ते वहां के अपने इनके सैनिक है वो बड़े बुरी तरीके से परेशान हो गए। एक और वीडियो, जरा इस वीडियो के जरिए लेबनान में इस पूरे संघर्ष के बारे में थोड़ा सा झलकियां दिखाई, पहले देखिए। तो एक तस्वीर दिखाई कि 1 साल तक कैसे हमने करते रहे युद्ध वगैरह, तमाम चीजें इसमें बताई गई। लेबनान और उसका प्रतिरोध एक बार फिर विजयी हुआ। इसके साथ इस वीडियो को जारी किया गया है, यानी कि लेबनान और हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन कैसे विजयी हुए। अब चलिए अब खबर लेकर चलते हैं सीरिया की तरफ, जिसका मैंने जिक्र अभी किया था। वीडियो पहले देखिए, वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है पहले समझाता हूं मैं आपको। इसमें दावा किया गया है कि सीरियाई सेना ने MLRS स्ट्राइक की है पोजीशन और अटैकिंग ऑन टेररिस्ट, यानी कि जो वहां के प्रतिरोध संगठन है उनके ऊपर हमला करती हुई नजर आई सीरिया की सेना। चलिए एक और खबर में बीच में माफी चाहूंगा, वो छूट गई थी खबर, इसलिए दिखा दूं। हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा एक पत्र छोड़ा गया, उनके घरों पर छोड़े गए, जिनका इस्तेमाल आपको मालूम है कि दक्षिणी लेबनान का जो कुछ हुआ उसके बाद लड़ाका संगठनों ने कुछ जगह मोर्चा खोला था। अपने जो लेबनीज थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद उनके घरों का इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम चीज़ें हो रही थी। अब जब वो वहाँ से छोड़कर घर जा रहे हैं तो एक पत्र है, ये पत्र आप देखिए अलग अलग लेटर्स है लिखे हुए हैं। इसमें बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी गई है जिनके घर का इस्तेमाल इस संघर्ष के दौरान किया गया, उनके घर में खाना पीना खाया, ये तमाम चीज़ें की, उसके लिए माफ़ी मांगी गई है हिजबुल्लाह लड़ाकों की तरफ से। यही नहीं, पॉपुलर फ्रंट ने फिलिस्तीन का समर्थन करने में हिजबुल्लाह की भूमिका की तारीफ की है। फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए, मतलब उनकी आज़ादी के लिए जिस तरह से हिजबुल्लाह ने और लेबनान और फिलिस्तीन के जो ये लड़ाका संगठन है उन्होंने काम किया है, उसको लेकर तारीफ की गई है उनकी कि कितना ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने। वहीं 60 एक और आया है सर्वे की, जिसमें बताया गया 60% ज़्यादा इसराइलियों का मानना है कि उनकी सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध हार गई, क्योंकि विस्थापित उत्तरी बाशिंदों को कहना है कि तेल अवीव उन्हें धोखा दे रहा। अब उनकी सरकार उन्हें धोखा दे रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। वहीं लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध यानी कि जो हिजबुल्लाह संगठन है ने इजराइल पर जीत हासिल की, तमाम चीज़ें इसमें बताई गई हैं खबरों के जरिए। अब आ जाते हैं सीरिया वाली मेन खबर पर, जो मैंने वीडियो भी थोड़ी देर पहले दिखाई, उसी को लेकर। इस वीडियो को पहले देखिएगा और उसमें क्या कुछ दावा किया जा रहा है आपको बताता हूं। एट द रेजिस्टेंस ट्रेंच ने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था और लिखा, सीरियाई अरब सेना उत्तरी सीरिया में इजराइल और तुर्की समर्थित आतंकवादियों पर हमला कर रही है। ये इनका रेजिस्टेंस ट्रेंच का कहना है। कफरनाहा पश्चिमी अलेप्पो पर सीरिया का इलाका है। HTS ने SAA पदों पर गोलीबारी की। इसी के साथ जो खबर आई वो ये है कि शुरुआती रिपोर्ट्स में पता लगा है कि जो नॉर्दर्न सीरिया है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कई लोग। सीरियाई अरब सेना और IRGC समर्थित सेनाएं सीरिया के तफ्तानाज इलाके में तुर्की सैन्य ठिकानों पर सीधे तोपखाने से हमला कर रही है। ये एक खबर निकलकर सामने आई है। एक और वीडियो निकलकर आई, वीडियो जरा देखिए। तो इसको लेकर भी वही दावा है कि सीरियाई अरब सेना उत्तरी सीरिया में इजराइल में हमला कर रही है और तमाम चीज़ें, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। अलेप्पो के बाहरी इलाके में सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमला हुआ। जो इनका अपना संगठन है तहरीर अल शाम और इदलिब प्रांत के पूर्वी उपनगरों के अन्य समूह के साथ इन लोगों ने अलेप्पो पर हमला किया। बताया गया सीरिया सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला हुआ और अल सहित कई इलाकों पर कब्जा भी किया। कासमिया अल सल्लम, वारिस डारकल और हूर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये बताया कि नाटो सदस्य तुर्की सेना इन हमलों में सीधे तौर पर शामिल है, ये दावा किया गया है इधर की तरफ से। वहीं एर्दोगन ने गजा, लेबनान और सीरिया में इजरायली दुश्मन के साथ इजराइल के साथ पूरे युद्ध में ईंधन और कच्चा माल बेचकर इजराइल का समर्थन किया है। और अब जब लेबनान में 60 दिन में कि युद्ध विराम की घोषणा की गई है तो इजराइल सीरिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सुनिए दावा क्या किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई के मार्ग को बंद करने के लिए बशर अल असद सरकार को कमज़ोर करने और यहाँ तक कि उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है। जिससे कि अब आगे जाकर अगर ये सीज फायर इधर उधर होता है तो इन तक हथियार ना पहुँचे, बम गोला बारूद ना पहुँचे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हैं
अरागची वो कहते हैं नेतन्याहू ने अपने युद्ध अपराधों के से जो भी फंड कमाया था उसके लिए अमेरिकी करदाताओं को दसियों अरब डॉलर का चूना लगा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल की कमर तोड़कर रख दी और जीत दर्ज की है। इस बात के बारे में उन्होंने कहा गया कि इजराइल हमेशा जीतता रहा, ये है अजय है, मतलब कभी हार नहीं सकता। इस जो मिथिक तैयार किया गया था, यानी जो गुमराह करने वाली कहानियां सुनाई गई थी, उसे पूरी तरह से खत्म करके रख दिया। और जाते जाते एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए पहले। तो रूसी एयरोस्पेस बलों ने पश्चिमी अलेप्पो में आगे बढ़ रहे HTS बलों पर हमले जारी रखे, ये बताया गया। DD जियोपॉलिटिक्स की ये खबर है। यानी अब जहां एक तरफ लेबनान और हिजबुल्लाह में शांति देखने को मिल रही है, लेकिन इस सीज फायर का उल्लंघन किया, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि सीरिया अब धधक उठा है। यानी कहीं ना कहीं एक संघर्ष इनका मिडिल ईस्ट में जारी रहने वाला है। क्या यही इसीलिए हिजबुल्लाह को शांत करने की कोशिश की गई थी? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।